हिंदू धर्म में हर साल भाद्रपद पूर्णिमा के दिन से ही पितृ पक्ष की शुरुआत होती है और इस बार भाद्रपद पूर्णिमा के दिन ही साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, जो कि एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसमें ग्रहण के समय चंद्रमा एकदम लाल रंग का नजर आएगा, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। और अगर बात करें ये ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, तो दुनिया के तमाम हिस्सों में ये ग्रहण दिखाई देगा। साथ साथ हमारे देश भारत में भी इस ग्रहण को देखा जा सकेगा। दुनिया की अगर बात करें तो ये हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, एशिया, यूरोप, पूर्वी अटलांटिक महासागर में दिखाई देगा। और अगर भारत की बात करें तो हमारे देश में ये चंद्र ग्रहण दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोची, भोपाल, नागपुर, रायपुर और कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी में दिखाई देगा। क्योंकि हमारे देश के इतने सारे हिस्सों में ग्रहण दिखाई दे रहा है, इसलिए पूरे देश में ही ग्रहण के सूतक संबंधी और चंद्र ग्रहण संबंधी नियमों का पालन भी किया जाएगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लग जाता है और सूतक का लगते ही हमारे धर्म के अनुसार मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। पूजा पाठ इस दौरान नहीं की जाती है। मंदिर की प्रतिमाओं को स्पर्श नहीं किया जाता है। ग्रहण के दौरान चंद्र देवता के मंत्रों का जाप करना चाहिए और ग्रहण की समाप्ति के बाद अगले दिन चंद्र देवता के नाम से आपको कुछ न कुछ सफेद रंग की सामग्री का दान करना चाहिए। हो सके तो चांदी का, नहीं तो सफेद वस्त्रों का या दही, दूध आदि का दान करने से चंद्र ग्रहण का प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाता है। क्योंकि चंद्र ग्रहण जब लगता है तो उसके अगले 15 दिनों तक उसका असर मानव जीवन पर पड़ सकता है, इसलिए इस दौरान भी आप ग्रहण संबंधी दान इत्यादि दे सकते हैं। और इस बार चंद्र ग्रहण 7 सितंबर रविवार को भाद्रपद पूर्णिमा के दिन रात 9:58 से शुरू होगा। कुछ जगह पर ग्रहण का जो समय है वह रात 9:27 भी बताया जा रहा है। तो चंद्र ग्रहण जब लगेगा तो उसके ठीक 9 घंटे पहले ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। तो 7 सितंबर रविवार को दोपहर 12:58 से ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ हो रहा है और ग्रहण की समाप्ति होगी रात 1:27 पर। कुछ जगह पर रात 1:28 की भी बात कही जा रही है। तो कुछ मिनटों का अंतर हर पंचांग के हिसाब से या जानकारी के अनुसार या न्यूज चैनल के माध्यम से हो सकता है। आपको ग्रहण की समाप्ति और सूतक काल का ध्यान रखना है। तो इस चंद्र ग्रहण का जो स्पर्श होगा वह रात्रि 9:57 पर होगा। मध्यकाल होगा रात्रि 11:41 पर और मोक्ष होगा रात 1:27 पर। तो ये जो चंद्र ग्रहण है वह 7 और 8 सितंबर के बीच में लग रहा है। ध्यान रखिएगा, 7 सितंबर को रात के समय लग रहा है। 8 सितंबर को जब तिथि लग रही होगी उस समय तक ही ग्रहण रहेगा और उसके बाद आप अगले दिन यानी 8 सितंबर को ही चंद्र ग्रहण संबंधी जो भी स्नान दान आदि है वह कार्य कर सकते हैं। सूतक काल लगते ही हमारे धर्म के अनुसार मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। घर में मंदिर में पर्दा डाल दिया जाता है। प्रतिमाओं को ढक दिया जाता है। पूजन सामग्री को या किसी भी प्रकार प्रतिमाओं को स्पर्श नहीं किया जाता। यहाँ तक कि पूजा पाठ, हवन या कोई भी शुभ काम नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ विशेष मान्यताओं के चलते कुछ ऐसे मंदिर हमारे देश में हैं जो कि ग्रहण के सूतक काल में भी खुले रहते हैं, जिनमें बिहार के गया का श्री विष्णुपद मंदिर है। मान्यता है कि इस मंदिर पर ग्रहण बेअसर होता है, इसलिए सूतक काल में मंदिर के कपाट बंद नहीं होते। वहीं राजस्थान के बीकानेर स्थित लक्ष्मीनाथ मंदिर और मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी सूतक काल के दौरान मंदिर के कपाट बंद नहीं होते हैं, चाहे ग्रहण कहीं भी लग रहा हो। सूतक काल किसी भी समय से प्रारंभ हो रहा हो, आपको कुछ सावधानियां बरतनी ही चाहिए ताकि ग्रहण का दुष्प्रभाव होने से बचा रहे। सूतक काल के समय से पूजा पाठ नहीं करनी है, क्योंकि इस दिन भाद्रपद पूर्णिमा है। बहुत से लोग उपवास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो दोपहर में सूतक काल लगने से पहले पहले आपको पूजा पाठ संबंधी या भगवान को जो रात के समय भोग लगाया जाता है वह दिन के समय ही आप लगाकर रख लें। मंदिर में कोई भी भोग सामग्री कोई फल आदि ना रखकर छोड़ें। और दूसरी बात, क्योंकि इस समय मृत्यु पंचक भी शुरू हो चुके हैं। 6 सितंबर शनिवार से मृत्यु पंचक इस बार प्रारंभ हुए हैं, जो कि 10 सितंबर को समाप्त होंगे। तो मृत्यु पंचक तो वैसे भी ज्योतिष शास्त्र में बहुत अशुभ समय माना जाता है,
दूसरी बात, 7 सितंबर रविवार को इस बार मृत्यु लोक की भद्रा भी लग रही है। भद्रा हालांकि 6 सितंबर को देर रात 1:42 के आसपास से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 7 सितंबर को दोपहर 12:43 पर समाप्त होगी। भद्रा भी अशुभ मानी जाती है। जब भद्रा का वास मृत्यु लोक में यानी पृथ्वी लोक पर हो तो ये सारा समय कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत ही अशुभ रहने वाला है। गर्भवती महिलाओं को सबसे पहली बात का ध्यान रखना है, विचलित नहीं होना है। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, मन को शांत रखें, जैसे आप हर दिन नॉर्मल रहती हैं। मानसिक पूजा इस दौरान कर लीजिए, मंत्र जाप कर लीजिए। कोई ऐसी धार्मिक पुस्तक जिसमें आपकी बहुत अच्छी रुचि हो, कोई ऐसा भजन, कोई ऐसी कथा जो आपको चैनल पर सुनना पसंद हो, वो आप सुन सकते हैं। हमारे चैनल पर भी हर दिन सुबह के समय धार्मिक कथाएं सुनाई जाती हैं। आप चाहे तो हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। बाकी धर्म के लोग अपने अपने धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो कुछ भी आपके धर्म में बताया जाता हो वो आप कर सकते हैं। धार्मिक पुस्तक पढ़ सकते हैं, खुद से पुस्तक पढ़ सकते हैं, लेकिन मंदिर में रखी हुई किसी भी सामग्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको जो विशेष सावधानी बरतनी है वो क्या है, क्योंकि पितृपक्ष भी प्रारंभ हो जाएंगे। 8 सितंबर से पहला दिन होगा, तो आप इस दिन, चाहे आपके घर में श्राद्ध का दिन है या नहीं है, तिथि है या नहीं है, आपको अपने पितरों के नाम से भी दान करना चाहिए। और अपने घर के सुख समृद्धि के लिए या ग्रहण का कोई भी विपरीत प्रभाव परिवार के किसी भी सदस्य पर ना हो, कुछ दान अवश्य देना चाहिए। और दान हमेशा योग्य व्यक्ति को ही दें। सूतक काल में हो सके तो गर्भवती महिलाओं को नुकीली धारदार चीजों का, जैसे चाकू, कैंची, इन चीजों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। बहुत अधिक आवश्यकता हो तो आप सूतक काल की कुछ अवधि में सिलाई बुनाई आदि कार्य कर सकते हैं। हालांकि ग्रहण के समय बाकी लोग तो काम कर सकते हैं, लेकिन गर्भवती महिलाओं को ये सब करने से बचना ही चाहिए। कुछ समय की बात होती है, नहीं तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आने वाले समय में होती है तो आपके मन में हमेशा एक बात रहेगी कि आपने ग्रहण के समय सावधानी नहीं बरती। यही कारण है कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी हम सभी को ग्रहण संबंधी सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि अगर चंद्र ग्रहण से पहले या सूतक काल के समय घर के मुख्य द्वार पर गाय का गोबर लगा दिया जाए, गाय के गोबर से थोड़ा सा लिपाई कर दी जाए, तो उससे भी नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है। और जिस घर में गर्भवती महिलाएं होती हैं वहां पर भी इस उपाय को करने से बहुत हद तक राहत मिल सकती है। आपको मानसिक तनाव से बचना है। कुछ खाने पीने की बात अगर आती है तो सूतक काल के समय आप खाना भी खा सकते हैं, सो भी सकते हैं, आराम कर सकते हैं, लेट सकते हैं। और जिनके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, जिनको बेड रेस्ट बताया हो, वो ग्रहण लगते समय भी, यानी कि जिस समय ग्रहण चल रहा होगा उस समय आप लेटे भी रह सकते हैं। और लेटे भी आप कोई भी मंत्र जप सकते हैं, कोई भी अपने मन को रिलैक्स करने वाली बातें सुन सकते हैं। इस बार पितृपक्ष की शुरुआत भी ग्रहण से हो रही है और पितृपक्ष का समापन भी ग्रहण से होगा, क्योंकि पितृपक्ष का समापन जब होगा तो उस दिन सर्वपितृ अमावस्या होगी। आश्विन अमावस्या की तिथि रहेगी और उस दिन साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा। इस बारे में यदि आप जानना चाहते हो तो हमारे चैनल पर अगले वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा।